नमस्कार। सोनाली स्टोरीज में आपका स्वागत है। भारत एक सुंदर और तेजस्वी देश है। यहाँ कई ऐसे जीवंत चैतन्य से भरे स्थान हैं जो सदियों पुराने हैं, जहाँ धर्म और विज्ञान का सुंदर मेल होता है। जीवंत स्थानों में प्रचलित हैं 12 ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग शिवजी का प्रतीक माना जाता है। शिव महापुराण के अनुसार एक दिन ब्रह्मा और विष्णु में सृष्टि के सर्जन के बारे में बहस हो गई। बहस को सुलझाने दोनों शिवजी के पास आए। शिवजी ने एक अनंत ज्योति के स्तंभ का रूप धारण किया और दोनों को इसके सिरे खोजने को कहा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ऊपर और नीचे ऐसे अलग अलग दिशा में सिरा खोजने गए। कुछ समय के बाद लौट कर आए। ब्रह्मा ने झूठ कह दिया कि उनको सिरा मिल गया है और विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली। ब्रह्मा का ये झूठ सुनकर शिवजी क्रोधित हो गए और उनको शाप दिया कि उनकी कभी पूजा नहीं होगी। ये अनंत ज्योति से 64 स्थान प्रकट हुए जिनको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और इनमें 12 ज्योतिर्लिंग बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में इन 12 का वर्णन किया है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परळ्ये वैजनाथं च दाक्षिण्यं भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्ये तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालयं तु केदारं घुष्मीशं च शिवालये एकानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। गुजरात राज्य में वेरावल के समुद्र किनारे पर है प्रभास पाटन। इस स्थान पर सदियों से शिवजी का मंदिर रहा है। इतिहास में साल 646 से यानी लगभग 2000 साल पुरानी पुस्तकों में भी इसका जिक्र है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष को 89 बेटियां थी, जिनमें 27 नक्षत्र थे, जिनका नाम अश्विनी से रेवती तक था। दक्ष ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्र से किया, लेकिन इन सब में चंद्र को रोहिणी से सबसे ज्यादा प्यार था और ज्यादातर समय रोहिणी के साथ बिताने लगे। इस बात से बाकी पत्नियां नाराज हो गई और अपने पिता को इसकी शिकायत कर दी। दक्ष को गुस्सा आया और उन्होंने चंद्र को शाप दिया। उसकी चांदनी बंद हो गई। चंद्र की चांदनी उसकी शान थी। वो बहुत दुखी हो गया और ब्रह्मा जी के पास उपाय ढूंढने गया। ब्रह्मा जी ने बताया, शिवजी की आराधना करो, उनको प्रसन्न करो। चंद्र ने अपनी आराधना के लिए हिरण, कपिला और सरस्वती, इनका त्रिवेणी संगम जो सागर किनारे था, उस स्थान को चुना। 6 महीने तपस्या की, प्रार्थना की। इन सब से शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्र को वरदान मांगने की मंजूरी दी। चंद्र ने अपनी चांदनी वापस मांगी, लेकिन दक्ष का शाप था, पूरी तरह नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता था। इसलिए शिवजी ने वरदान दिया कि कृष्ण पक्ष में 15 दिन तक चांद घटते जाएगा और शुक्ल पक्ष में 15 दिन तक बढ़ते जाएगा और पूर्णिमा के दिन अपना संपूर्ण रोशन रूप पाएगा। चंद्र बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए और उस स्थान पर एक सोने का मंदिर बनवाया, जिसे सोम यानी चंद्र और नाथ यानी स्वामी, सोमनाथ के नाम से जाना गया।
त्रेता युग में रावण ने इसका निर्माण चांदी से किया और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने चंदन से किया। महाराज विक्रमादित्य ने कलयुग में इसका निर्माण पत्थर से किया। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जो शिवलिंग था वह जमीन के ऊपर हवा में स्थिर था। बाहर से कई आक्रामक सेनाएं आई जिन्होंने यहाँ बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। इनमें से एक था गजनी का मोहम्मद, जो कहा जाता है कि 2 करोड़ दिनार का खजाना यहाँ से लूट कर ले गया। उसने शिवलिंग को भी तोड़ना चाहा, लेकिन नहीं तोड़ पाया। शिवलिंग को जमीन से ऊपर हवा में देखकर बहुत आश्चर्य लगा। उनको लगा कि कोई अदृश्य डोर से इसे बांधा या लटकाया गया है। उसने सैनिक को शिवलिंग के चारों ओर भाला घुमाने को कहा। भाला चारों ओर से पार हो गया और साबित हुआ कि शिवलिंग सचमुच हवा में है। फिर उनको लगा कि किसी चुंबक शक्ति से यह तैर रहा है। तब उन्होंने शिखर के पत्थर हटाने की शुरुआत की। जैसे जैसे पत्थर हटते गए शिवलिंग झुकता गया, फिर जमीन पर टिक गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अलग खान ने भी यहाँ नुकसान पहुंचाया और बहुत तोड़फोड़ की। सौराष्ट्र के पहले राजा महिपाल जी ने पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन औरंगजेब ने फिर से तुड़वा दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोगों से दिए दान से इसे बहुत अच्छे पत्थर से 1950 से 1951 तक नवनिर्माण करवाया। नवनिर्मित मंदिर के उद्घाटन समारोह में श्री राजेंद्र प्रसाद जी, जो उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा, सोमनाथ मंदिर इस बात का प्रतीक है कि नवनिर्माण की शक्ति हमेशा विनाशक शक्ति से ज्यादा ताकतवर होती है। मंदिर के ही क्षेत्र में एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। इसका उल्लेख 6ठी सदी के काव्य में भी है और इस बाण स्तंभ पर शिलालेख है, आसमुद्रंती दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। अर्थात इस स्थान से दक्षिण ध्रुव तक समुद्र पर जाते हुए बीच में कोई भी जमीन नहीं आती। ये आप नक्शे में खुद भी देख सकते हैं। भारत एक महान संस्कृति है और विश्व में नक्शे बनने के सदियों पहले सोमनाथ मंदिर का निर्माण उस स्थान पर किया गया है जो दक्षिण ध्रुव से सीधे आने पर सबसे पहली जमीन मिलती है। ओम नमः शिवाय।